चलो, हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनु कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एनके कंपटीशन पैराडाइज में। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। कल इससे पहले की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप लोग उस चैनल को विजिट कर लीजिएगा और वहाँ से जो भी है आपकी स्टैटिक जीके की वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि आपके यूपी पीईटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि सफ़र में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलते हैं, तुम अपने आप को जो घर बदल सको तो चलो। तो इसी ज़िंदगी की होड़ में, बोलते हैं ना, लाइफ की रेस में हमें क्या है, अपने आप को बदलना है। हमें कोई दूसरे से पंचायत नहीं, बस अपने आप को ही बदलना है। सिर्फ हमारी मेहनत वो है, वो हमारे अपने आप को, बोलते हैं ना, हमें सिर्फ अपने आप को चेंज करना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले महात्मा बुद्ध। चूंकि आपने देखा होगा यूपी पीईटी के लिए जो है बौद्ध धर्म बहुत ही जरूरी है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, तो वहां से क्या होगा, जितना भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें हैं सारी निपटा देंगे। तो महात्मा बुद्ध की बात करेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अगर आपसे कह दे महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया, आंसर सेम ही होने वाला है। यदि आपसे ये कह दे महात्मा बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिया, वो भी आपका सेम वही होने वाला है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो है अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो आपका कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और अगर बात करें अंतिम उपदेश भी कहाँ दिया, तो अंतिम उपदेश भी आपका दिया है श्रावस्ती में, ठीक है, श्रावस्ती। अगर आपसे ये कह दें इन्होंने अपना जो है सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश, ध्यान से सुनना, सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ दिए? तो महात्मा जो है आपके महात्मा बुद्ध ने आपके सर्वाधिक उपदेश जो है वो भी कहाँ पे दिए थे? वो भी आपके जो है श्रावस्ती में दिए हैं, श्रावस्ती में, ठीक है, श्रावस्ती में दिए हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए जो उपदेश इन्होंने दिए थे ना, वो किस भाषा में दिए थे, तो अगर बात करें उपदेश की भाषा कौन सी थी? उपदेश की भाषा एक्चुअल में कौन सी थी? तो जो महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं? वो भाषा है आपकी पाली भाषा। कौन सी है आपकी? पाली भाषा है, ठीक है। तो पाली भाषा में इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, ठीक है। सर्वाधिक क्या, सभी उपदेश जो है पाली भाषा में ही दिए गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध ने, या मैं गौतम बुद्ध कह लेता हूं, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये भी क्वेश्चन कई बार आपका जो है पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये कहाँ पे दिया था? ये दिया था आपका सारनाथ में, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं आपके? सारनाथ में, ठीक है। और जो ये पहला उपदेश दिया था ना, इस उपदेश को क्या कहा जाता है? तो ये पहले उपदेश को क्या कहते हैं? पहले उपदेश को कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन। अगर आपसे कहा जाए प्रवर्तन, अगर आपसे ये कहा जाए कि महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है उसे क्या कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध का जो भी उपदेश है उसे कहा जाता है आपका धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध ने क्या किया था? अपने जो है आपके पहला उपदेश इनका क्या कहलाया? धम्म चक्र प्रवर्तन। अगर बात करें गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु क्या कहलाई, ध्यान से देखना, अगर बात करें गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को क्या कहा जाता है? मृत्यु क्या कहलाई? तो मृत्यु कहलाई महापरिनिर्वाण। ये घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। ये घटना क्या कहलाई? मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर आपसे ये कह दिया जाए गौतम बुद्ध के, है ना, ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? ग्रह
त्याग की घटना क्या कहलाई? तो गृह त्याग की घटना होती है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, विनिष्क्रमण। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण कौन सी घटना कहलाई? तो ये जो कहलाई आपकी गृह त्याग की घटना कहलाई। ठीक है, तो अगर बात करें ये गृह त्याग की घटना कहलाई आपकी महाभिनिष्क्रमण। चलिए अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ गौतम बुद्ध जी के बारे में। ठीक है, अगर आपसे ये बोल दिया जाए गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान से देखना, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा बायोग्राफी के ऊपर। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व से लेकर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनका जीवन यापन जो है, मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई ना, तभी आपकी बौद्ध धर्म की पहली संगीति का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध जो थे उनके पिता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता, कोई बताएगा पिता का नाम क्या था? है ना, और माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, क्या नाम था? शुद्धोधन था, शुद्धोधन। ठीक है, और माता का नाम क्या था? महामाया। क्या था? महामाया। ठीक है, तो माता का नाम क्या था आपका? महामाया था। अगर बात करें इनका लालन पालन जो है किसने किया, तो इनकी मौसी जिनका नाम है आपका प्रजापति गौतमी, उन्होंने क्या किया था? इनका लालन पालन किया था। ठीक है, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका क्या किया? लालन पालन किया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इनकी मौसी क्या है आपकी? प्रजापति गौतमी, जिन्होंने क्या किया है? इनका लालन पालन किया है। चलिए भाई, अगर बात करें इनकी मौसी थी आपकी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने इनका जो है लालन पालन किया। और याद रखना, यही प्रजापति गौतमी जी महात्मा बुद्ध की पहली जो है शिष्या भी बन के आएंगी। ठीक है, तो याद रखना आपका। तो प्रजापति जो गौतमी थी वो किनकी? बुद्ध जी की माता जी का, वो मौसी जी का नाम था। ठीक है, मौसी जी का नाम था। अगर आपसे ये कह दिया जाए गौतम बुद्ध के भविष्य के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो भविष्य के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो जो चूंकि ये क्या है, एक राजा के राजकुमार थे, तो राजाओं का ये काम ही होता है भविष्य को जो है पूछना, राजकुमारों के भविष्य के बारे में पूछना। तो सबसे पहले बात करें, जब एक मीटिंग आयोजित की गई तो उसमें क्या हुआ? सबके बारे में पूछा गया, है ना। तो एक ऋषि थे कौंडिन्य ऋषि, उन्होंने क्या किया था? गौतम बुद्ध के भविष्य के बारे में बताया था। तो अगर आपसे बोल दिया जाए इनके भविष्य के बारे में किसने बताया, तो आप कहोगे कौंडिन्य ऋषि ने। तो कौंडिन्य ऋषि जो थे उन्होंने बुद्ध जी के भविष्य के बारे में बताया था। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी और बातें हम लोग कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध की बात करें, तो यहाँ से अब जरा देखना गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के दोस्त कौन हुए हैं? चलिए भाई, दोस्त की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ये दोस्त भी थे और साथी भी कह सकते हैं। तो वे दोस्त कौन थे? दोस्त का नाम था इनका चन्ना। क्या नाम था? चन्ना जी जो हैं वो इनके दोस्त हुआ करते थे। जो सबसे पहले जब गौतम बुद्ध जी ने अपने जो है किंगडम में, अपने राज्य में जो है घूमने के लिए गए, तो वो किसके साथ गए थे? चन्ना के साथ गए थे। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए इनका प्रमुख घोड़ा कौन सा था, तो अगर बात करें गौतम बुद्ध जी का प्रमुख घोड़ा कौन सा था, तो घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक घोड़ा था। ठीक है, तो घोड़े का नाम क्या था? प्रमुख घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम था कंथक। अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध की। इनके जो है उपनाम क्या क्या हैं? ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं, उपनाम क्या क्या है महात्मा बुद्ध के। ठीक है, चलिए भाई, तो उपनाम कौन कौन से हैं? यदि बात की जाए महात्मा बुद्ध के बारे में, तो इनके उपनाम आपके हैं कुछ इस तरीके से। जैसे बात करें तथागत किसका उपनाम है? तथागत भी आपका गौतम बुद्ध का उपनाम है। अगर बात करें, इन्हीं को बोलते हैं हम शाक्य मुनि भी किसे बोलता है? तो शाक्य मुनि भी आपका किसे बोलते हैं? शाक्य मुनि भी आपके महात्मा बुद्ध जी को बोला जाता है। यदि आपसे ये कह दिया जाए तथागत भी महात्मा बुद्ध का ही नाम है, शाक्य मुनि भी महात्मा बुद्ध जी का ही नाम है, और इन्हीं को कहते हैं एशिया का प्रकाश स्तंभ। एशिया का
प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ। तो स्तंभ, अगर बात करें एशिया का प्रकाश स्तंभ भी किसे कहा जाता है, तो एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है आपके गौतम बुद्ध जी को। ठीक है, अब अगर बात करें इन्हीं के इसी नाम के ऊपर एक रचना लिखी है, द लाइट ऑफ एशिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो ये हैं आपके जयराम रमेश जी। तो जयराम रमेश ने क्या किया है, आपका जयराम रमेश ने जो है द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए आपके इन्हीं के जीवन के ऊपर आधारित एक पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। चलो मैं कहीं इधर लिख देता हूँ, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। ये किसने लिखी है, तो द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी है, ये जो पुस्तक लिखने वाले हैं उनका नाम है जयराम रमेश। जयराम रमेश जी जो हैं द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के जो है लेखक हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए आपके उपनाम तो हो चुके हैं अच्छी तरीके से सारे। तो एशिया का प्रकाश स्तंभ, अब जैसे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो वो तो आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं जो महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है, जन्म कहाँ पे हुआ है, तो जन्म कहाँ पे हुआ है, ये जन्म हुआ है आपका लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, तो जन्म कहाँ पे हुआ है इनका, लुम्बिनी में। अगर बात करें लुम्बिनी में तो हुआ है, लुम्बिनी वन में हुआ है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जन्म स्थान कहाँ पे है, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान जो है आपका यहाँ पे ही आपको, हाँ अगर बात करें ये कहाँ पे है, तो अगर बात करें यहाँ पे ये है आपका निरंजना नदी किनारे, निरंजना नदी किनारे। ठीक है, और कौन सा गांव था, तो ये आपका निरंजना नदी किनारे का था। और अगर बात करें गांव कौन सा है, तो आपका जो गांव है निरंजना नदी के किनारे उस गांव को बोलते हैं संपत्ति ग्राम। ठीक है, संपत्ति ग्राम। तो अगर बात करें जरा जन्म इनका कहाँ पे हुआ है, लुम्बिनी वन में हुआ है। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं ये ज्ञान प्राप्त, अगर बात करें कहाँ पे हुआ है, ज्ञान प्राप्त। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई है, ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आप कहोगे कहाँ पे हुआ है, निरंजना नदी किनारे, निरंजना नदी किनारे। ठीक है, निरंजना नदी किनारे कौन से गांव में, जो है आपका निरंजना नदी किनारे हुआ था। और पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे संपत्ति गांव में हुआ था। कौन से, संपत्ति ग्राम में, तो संपत्ति ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए निरंजना नदी किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, संपत्ति ग्राम में, और कहाँ पर, बोधगया में हुआ, बोधगया कहाँ पे है आपका, ये बिहार में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बुद्ध जी को जो है ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। तो ज्ञान प्राप्ति अगर बात करें संपत्ति ग्राम में हुआ है, बोधगया बिहार में हुआ है। अगर आपको बोधगया दिया जाता है तो अच्छी बात है, वो बिहार सीधा आंसर हो जाएगा, नहीं तो संपत्ति ग्राम निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन से थे। ठीक है, अगर बात करें महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन से थे, तो महात्मा बुद्ध के 3 गुरु हुए हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध को किसी न किसी तरीके से शिक्षित किया है। अगर बात करें पहले गुरु कौन थे इनके, तो पहले जो बोलते हैं ना महात्मा बुद्ध ने क्या किया आपका, जो अगर बात करें वैदिक शिक्षा किनसे प्राप्त की, वैदिक शिक्षा, वेदों की शिक्षा जो है महात्मा बुद्ध ने वो किन से प्राप्त की। तो वैदिक शिक्षा की बात करें तो ये एक गुरु हैं जिनका नाम था बृहस्पति गुरु से क्या किया है इन्होंने, तो बृहस्पति गुरु से वैदिक शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद में अगर बोल दिया जाए आपसे कि जो महात्मा बुद्ध ने जो है वो सांख्य दर्शन किससे प्राप्त किया, सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन किससे प्राप्त किया, तो सांख्य दर्शन की बात करें तो ये कौन थे आपके, आलार कलाम जी, आलार कलाम, पूरा नाम आलार कलाम पुत्र जी था। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से तो आपका योग दर्शन किससे प्राप्त किया है, योग दर्शन। अब अगर पूछ दिया जाए आपसे योग दर्शन के जनक कौन है, तो योग दर्शन के जनक कौन है आपके पतंजलि जी हैं।
ठीक है। तो आपकी अगर बात करें योग दर्शन जो है किससे प्राप्त किया है, तो ये रुद्र कलाम पुत्र, ठीक है, रुद्र कलाम पुत्र। इनसे क्या किया है, तो गुरु जी ये थे, ये इनसे क्या किया है, आपका योग दर्शन की विद्या जो है आपके महात्मा बुद्ध ने ली है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध के बारे में, जन्म कहाँ पे हुआ है, लुम्बिनी वन में, सन कब हुई है, तो 563 से 483 ईसा पूर्व तक हुई है। ठीक है। अगर बात करें इनका जन्म हुआ है, सही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के आगे के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन क्या क्या आपके महात्मा बुद्ध से पूछा जाने वाला है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि जो जैन धर्म की क्या हुई है, जैन क्या, बौद्ध धर्म की, हालांकि जैन धर्म में भी संगीतियाँ हुई हैं और बौद्ध धर्म में भी संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है। तो अगर बात करें जो बौद्ध धर्म की समितियाँ हुई हैं, वो कितनी आपकी समितियाँ हुई हैं, तो समितियाँ जो है बौद्ध धर्म की, मीटिंग्स जिसे बोलते हैं, वो 4 मीटिंग्स हुई हैं। ठीक है। तो अगर बात करें बौद्ध धर्म की हाँ, तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें, मीटिंग्स जिसे बोलते हैं, जैसे समितियाँ बोलते हैं, समितियाँ बोलते हैं। ठीक है। तो अगर बात करें ये कितनी लगी हैं, तो आपकी 4 समितियाँ लगी हैं। अगर बोलते हैं कौन कौन सी, तो नंबर 1 की बात करें तो ये आपकी 483 ईसा पूर्व में आई थी, 483 ईसा पूर्व में आई थी। नंबर 2 में अगर बात करें तो ये आपकी 383 ईसा पूर्व में आई थी। ध्यान से देख लेना, 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी जो आई थी वो कब आई थी, वो 255 ईसा पूर्व में आई थी, 255 ईसा पूर्व में आई थी। और जो नेक्स्ट आपकी है, नेक्स्ट जो मीटिंग्स है वो कब आई थी, वो आपकी पहली शताब्दी में हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी। ठीक है। तो सारी बातें हम लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए इस समय जो है ये मीटिंग्स हुई कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई है जैन धर्म, वो बौद्ध धर्म की, वो आपकी कहाँ पे हुई है, जैन क्या नाम, सबसे पहली अगर हुई है तो वो आपकी हुई है राजगृह में। कहाँ पर हुई है, राजगृह में हुई है। ठीक है। राजगृह में आपकी पहली मीटिंग्स हुई है, 483 ईसा पूर्व में हुई है ना। अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये ऊपर है आपका अध्यक्ष लिखता हूँ, और इधर मैं बात करूँ तो वो लिखता हूँ आपके शासक को। ठीक है। अब सारी बातें हम लोग करेंगे इनके बारे में। तो राजगृह में इनकी पहली मीटिंग हुई थी, और उस समय अगर बात करें आपका महाकश्यप जी अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है। महाकश्यप जी, ठीक है, महाकश्यप जी क्या हुआ करते थे, बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे, महाकश्यप जी अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद में आपका, हाँ, अगर बात करें यहाँ पे कौन था आपका, तो इसके जो बोलते हैं ना, इनके जो शासक, किसके शासनकाल में ये हुई थी, तो अजातशत्रु जी के शासनकाल में हुई थी। तो अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु जो हैं कौन थे, वो शासक थे। ठीक है। तो 483 ईसा पूर्व में पहली मीटिंग हुई, राजगृह में हुई, महाकश्यप जी अध्यक्ष थे, और अजातशत्रु जी के शासनकाल में हुई। ठीक है। अध्यक्ष जो महाकश्यप जी हैं, अब ये क्या करते हैं, जब अभी आगे चल के जो बौद्ध धर्म आपका 2 संप्रदायों में बट जाएगा, जिसे हीनयान और महायान कहते हैं, उनमें से जो हीनयान वर्ग होगा, उसके जो बोलते हैं ना, उसके जो जनक, उसके जो पूजनीय होंगे, वो कौन होंगे, आपके महाकश्यप जी। महायान की बात हम आगे चलेंगे, वो वसुमित्र के खाते में जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अब आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखना, 383 ईसा पूर्व में अब जो है आपका अगली वाली मीटिंग होती है। तो पहली हुई 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई, महाकश्यप जी से अजातशत्रु जी इसके कौन थे, शासक थे। ठीक है। अगला कौन सा हुआ, अगली जो हुई वो आपकी वैशाली में हुई। अगली कहाँ पे हुई, वैशाली में। ठीक है। तो वैशाली में अगली मीटिंग हुई। ठीक है। अगर बात करें यहाँ के जो अध्यक्ष कौन थे, तो सावाकामी जी थे जो अध्यक्ष थे। ठीक है। हाँ। और अगर बात करें यहाँ के शासक तो कौन थे, तो आपके कालाशोक थे, कालाशोक। ठीक है। तो कालाशोक के शासनकाल में दूसरी मीटिंग होती है। ठीक है। और कौन से स्थान में होती है, वैशाली नामक स्थान में होती है। कब होती है, 483 में होती है। पहली आपकी 483 में, दूसरी 383 में, और फिर अगली 255 में, अगले आपका पहली शताब्दी में होती है। इसके बाद में आपका अगली जो मीटिंग हुई वो पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में। ठीक है। पाटलिपुत्र में आपकी नेक्स्ट मीटिंग हुई, है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे कौन थे, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोगलीपुत्र तिश। क्या नाम था, मोगलीपुत्र तिश, मोगलीपुत्र तिश।
ठीक है। ये कुछ नाम मतलब थोड़े से अजीब हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से रखने होंगे। मोगलीपुत्र तिष्य। और अगर बात करें यहाँ पे जो आपका इसमें कौन था आपका, तो आपका शासक था अशोक। अशोक, ठीक है, अशोक। तो अशोक के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो हमारे चैनल पे अपलोडेड होगी, आप उसे देख लीजिएगा। तो अशोक की बात करें, अशोक जो है आपके जो है पाटलिपुत्र में जो है अध्यक्ष शासक हुआ करते थे। किसके, जो आपकी तीसरी बौद्ध संगीति हुई है, ठीक है। और अगर बात करें आपकी जो चौथी हुई है और जो कि आखिरी हुई है, लास्ट हुई है ना, हाँ, वो आपके कुंडल ग्राम में हुई है। कहाँ पे हुई है, कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में, ठीक है। तो कुंडल ग्राम में हुई है, कुंडल ग्राम में। तो कुंडल ग्राम में आपकी लास्ट जो है समिति हुई है। और अगर बात करें इसमें ये कौन से थे, यहाँ पर आपके वसुमित्र जी थे, ठीक है, वसुमित्र। तो वसुमित्र जी जो थे, इन्होंने क्या किया है, इसमें जो है अध्यक्षता निभाई थी। और अगर बात करें यहाँ पे जो आपके यहाँ पर जो आपके जो शासक थे, उनका नाम था कनिष्क, है ना, हाँ, कनिष्क। कनिष्क का संबंध कौन से वंश से है, तो कुषाण वंश का जो श्रेष्ठ शासक था वो क्या था, आपका कनिष्क था, ठीक है। तो ये आपके क्या हुए हैं, ये सारी संगीतियाँ हुई हैं। आप याद कैसे याद कर लोगे आप, जैसे अगर बात करें, हाँ, 483 में राम जो है आजा, आजा करके याद कर लेना आप, है ना। और अगर बात करें आपका वैशाली, शाबाकामी और कालाचौक, इनको आप जब 2-4 बार आप जब पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं, जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसमें आपका बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। क्या कि इसी बौद्ध संगीति में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विघटन हो गया। कितने भागों में, 2 भागों में ये टूट गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपके जो वसुमित्र जी थे वो यहाँ पे अध्यक्ष थे, है ना। उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी संगीति में, आपका उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, तो उपाध्यक्ष जो है आपके वो थे, उनका नाम था अश्व घोष। क्या नाम था, अश्व घोष। अश्व घोष जो है यहाँ के कौन थे, आपके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो आप वसुमित्र हो गया, अश्व घोष हो गया, अश्व घोष यहाँ के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। और अश्व घोष ने इसी वजह से एक पुस्तक लिखी है जिन्हें बोलते हैं आप बुद्धि चरित्रम। बुद्धि चरित्रम पुस्तक किसकी है आपकी, वो अश्व घोष जी की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, हाँ, इनकी पुस्तक अगर चाहो आप तो लिख लो। इनकी पुस्तक जो है, पुस्तक कौन सी है, पुस्तक कौन सी है, तो पुस्तक है आपकी जो है बुद्धि चरित्रम, बुद्धि चरित्रम, चरित्रम, ठीक है, बुद्धि चरित्रम। बुद्धि चरित्रम पुस्तक किसकी है, ये आपके बुद्ध चरित्रम है, बुद्ध चरित्रम, बुद्धि नहीं है, सॉरी, बुद्ध चरित्रम है, ठीक है, बुद्ध चरित्रम। बुद्ध के चरित्र के बारे में जो है लिखा हुआ है, किसने, वो आपके अश्व घोष जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो बुद्ध चरित्रम जो है किसने लिखा है, अश्व घोष ने लिखा है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे चौथी संगीति में, जो बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। चौथी संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, 2 गुटों में बौद्ध धर्म हमारा बट गया। कौन कौन से 2 गुट थे, अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे। जो चौथी संगीत में 2 गुटों में बट गया, कौन कौन से थे, एक आपका था हीनयान, हीनयान संप्रदाय, ठीक है, हीनयान संप्रदाय। और अगला जो था वो होता है आपका महायान संप्रदाय। कौन सा, महायान संप्रदाय। तो आप कहोगे हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय ये कौन सी वाली मीटिंग में बट गए थे, ये चौथी मीटिंग में बट गए थे। अब जो हीनयान संप्रदाय है, हीनयान जो संप्रदाय था वो भिक्षुड़ी वर्ग था, और महायान संप्रदाय ये व्यापारी वर्ग था, ठीक है। तो अगर बात करें, ये जो हीनयान था ये भिक्षुड़ी वर्ग था, भिक्षुड़ी वर्ग, है ना, भिक्षुड़ी वर्ग, भिक्षुड़ी वर्ग था। कौन सा आपका, हीनयान। अगर आपसे ये कह दिया जाए इस हीनयान के बारे में जो है, तो जो हीनयान था वो आपका भिक्षुड़ी वर्ग था। एक्चुअल में हीनयान क्या हुआ करते थे, ये बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उन्हें मानने वाले व्यक्ति हुआ करते थे, है ना। तो ये भिक्षुड़ी वर्ग जो था वो जो आपकी बुद्ध की शिक्षाएं मानते थे, है ना, ये बुद्ध की शिक्षाएं मानते थे, बुद्ध की शिक्षाएं मानते थे, शिक्षाएं मानने वाले, मानने वालों को क्या कहा जाता है,
मानने वालों को कहा जाता है आपका जो है हीनयान। और अगर बात करें इस हीनयान संप्रदाय के, हीनयान जो संप्रदाय है इसके जनक कौन हुए हैं, तो जो आपके पहले संगीति में जो अध्यक्ष हुए थे जिनका नाम था महाकश्यप जी, यही क्या हैं, यही आपके हीनयान संघ के जो है वो जनक माने जाते हैं। हीनयान जो वर्ग है इनका, इनके जनक कौन माने जाते हैं या पूजनीय कौन है आपके, है ना, तो इसके जनक कौन है आपके, जनक, तो जनक कौन है आपके, ये है महाकश्यप जी, महाकश्यप जी, ठीक है। तो महाकश्यप जी को जनक माना जाता है हीनयान संप्रदाय का, ठीक है। अब महायान की बात करते हैं, ये क्या करते थे, इन्होंने अपने कुछ नए नियम बना रखे थे, ठीक है। तो कुछ नए नियम बना रखे थे, उन नए नियमों का अनुसरण करते थे। तो जो नए नियम के अनुसरण करता थे वो लोग महायान कहलाते थे, है ना। मतलब बुद्ध की शिक्षाएं कम तौर पे मानते थे लेकिन नए नियम अपने तरीके से ज़्यादा चलते थे, है ना। तो कुछ नए नियम इनमें थे, कुछ नए नियम बनाए थे, नए नियम मानने वाले थे, ठीक है। और बुद्ध की शिक्षा को बहुत कम मानते थे, ठीक है। तो इन्हें महायान कहते थे। और इस संप्रदाय के जो जनक हुए हैं वो कौन हुए हैं, जो चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष रहे हैं, जिनका नाम क्या था आपका, जिनका नाम था आपका वसुमित्र जी, ठीक है। तो कौन थे आपके, वसुमित्र जी। तो इनके जो जनक हुए हैं उनका नाम था आपका वसुमित्र, ठीक है। तो वसुमित्र जी किसके जनक हुए हैं, महायान संप्रदाय के। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या क्या है, तो हीनयान संप्रदाय जो था वो भिक्षुणी वर्ग का संप्रदाय था, जबकि महायान जो संप्रदाय था वो आपका, उसके जनक कौन हुए हैं, वसुमित्र जी महायान संप्रदाय के जनक हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके इनके जो आपके अश्वघोष जो हैं उनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं, ठीक है। तो कुछ हम बात करेंगे अश्वघोष के बारे में। अश्वघोष की कुछ उपाधियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अश्वघोष को जो कहा जाता है ना, एक उपाधि इनकी है महापंडित। महापंडित किसे कहा जाता है, महापंडित अगर बात करें किसे कहा जाता है, तो महान पंडित जो है किसे कहा जाता है, वो अश्वघोष को कहा जाता है। भारत का बाल्टियर, अगर बात करें भारत का बाल्टियर किसे कहते हैं, बाल्टियर, भारत का बाल्टियर। तो भारत का मैकियावेली वो तो चाणक्य है ना। और भारत का नेपोलियन वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का बाल्टियर किसे कहते हैं, तो भारत का जो बाल्टियर है उसे कहते हैं हम अश्वघोष को। अगर बात करें अगली इन्हीं की एक जो है आपकी इन्हीं की उपाधि है भारत का हेटे। अगर आपसे बोल दिया जाए भारत का हेटे, भारत का हेटे किसे कहा जाता है, भारत का हेटे भी आपका अश्वघोष जी को कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या चलेंगे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मठ वगैरह हैं उनको हम लोग और अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग चलेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख मठों के ऊपर। बौद्ध धर्म के जो है संबंधित मठ कौन कौन से हैं, तो देखिए भाई कुछ मठ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे अगर बात की जाए ताबो मठ, ये कहाँ का है, ठीक है। अगर बात करें आपके हेमिस मठ कहाँ पे है। अगर आपसे पूछा जाए तवांग मठ कहाँ पर है, तवांग मठ, ठीक है। तवांग मठ कहाँ का है, कहाँ स्थित है। अगर आपसे बोल दिया जाए तवांग मठ हो गया, हेमिस मठ हो गया, ताबो मठ हो गया, एक आपका है अगला जो मठ है आपका वो है आपका लिंगडम मठ, ठीक है। ये कहाँ स्थित है। अगला आपसे बोल दिया जाएगा बेलकुप्पे मठ, ये कहाँ पर स्थित है। और अगला जो बोला जाएगा आपसे, अगला जो है आपका मैक्लोडगंज मठ, ये जो है आपका थोड़ा सा नाम अजीब है, जिसका नाम है मैक्लोडगंज मठ, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं। अगला कौन सा है आपका मैक्लोडगंज मठ, ठीक है। मैक्लोडगंज, इस नाम को थोड़ा सा याद रखना, मैक्लोडगंज मठ, ये बहुत ज़रूरी नाम है। क्यों,
क्योंकि इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब अगर बात करें ताबो मठ कहाँ का है, तो ताबो मठ है आपका हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, जो कि अगर बात करें आपका, इसमें कौन सा मठ है आपका? यहाँ पर आपका ताबो मठ स्थित है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी शिमला है। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं आपके हिमाचल प्रदेश में, तो बताओ कौन कौन से दर्रे हैं? शिपकीला दर्रा है, और आपका वाड़ा लाचा दर्रा है, और रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा यहाँ पर जो स्थित है ना, उसी से रावी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, और रावी का जो है आपका वैदिक काल में नाम क्या था? तो रावी को परुषणी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, ताबो मठ की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस मठ, हेमिस नाम का नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है, सॉरी लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। तो हेमिस मठ भी कहाँ पे है आपका? लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख में कौन सा मठ स्थित है आपका? हेमिस मठ। हेमिस नेशनल पार्क जो कि आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे है? लद्दाख में। तवांग मठ कहाँ पर है? तवांग मठ, तवांग मठ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ आपका स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग मठ स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं, है ना, तो अगर बात करें आपका अरुणाचल प्रदेश में, याग्याम्प दर्रे को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हाँ, याग्याम्प दर्रे को याद रखना है। और यहाँ पर क्या है? नामचा बरवा पर्वत को याद रखना है। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत से यूटर्न लेके आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें आपका यहाँ से हो गया। चलिए, अब अगर बात करें नेक्स्ट कौन सा है? लिंगडम मठ। लिंगडम मठ ये कहाँ पे है? ये आपका सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में। तो सिक्किम में कौन सा आपका मठ स्थित है? सिक्किम में आपका लिंगडम मठ स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और सिक्किम में अगर बात करें तो दर्रे कौन कौन से हैं? नाथुला दर्रा है और जेलेपला दर्रा है ना। और अगर बात करें आपका नाथुला और जेलेपला दर्रा है, ये कहाँ पे हैं? आपके सिक्किम में। बैलकुप्पे मठ, ये एकमात्र मठ ऐसा है जो दक्षिण भारत में स्थित है। और दक्षिण भारत में कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में कौन सा आपका मठ स्थित है? कर्नाटक में, कर्नाटक में है आपका बैलकुप्पे मठ। ठीक है, बैलकुप्पे मठ कर्नाटक में स्थित है। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कर्नाटक में ही महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से आपकी कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है? मैक्लोडगंज मठ ये कहाँ का है? भाई साहब, ये जो नाम थोड़ा खतरनाक है ना, तो ये कहाँ का है? ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। अब बोले हिमाचल प्रदेश में ऐसा इस मठ में क्या है? तो याद रखना, जब सिक्किम के जो गुरु थे आपके, जिनका नाम था दलाई लामा जी जब सिक्किम से भाग कर आए थे, तो 1959 में कहाँ पर रुके थे? आपके मैक्लोडगंज मठ में। इसमें जो है आपके वो रुक दे गए थे। तो कौन से थे? दलाई लामा 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में इसमें रुके थे। ठीक है, तो इसमें आए थे, तो याद रखना आपका, इसमें जो है आपके आए थे। तो याद रखना, जो आपके दलाई लामा जो हैं वो आपके इसी मठ में सबसे पहले आए हैं। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद रखना। ये कहाँ का है? आपका हिमाचल प्रदेश का है। इतने सारे आपके जो है मठ आपको याद रखने हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब हम लोग कुछ बात करेंगे कि बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से रहे हैं। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक, बस इसके बाद में हमारा बौद्ध धर्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अगर आपसे बोल दिया जाए बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से हैं, तो जो इनमें से शासकों की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख शासक हैं, उनकी हम लोग, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक की बात कर लेते हैं। ये कौन कौन से आपके शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? हर्ष, जैसे अगर बात करें आपका हर्षवर्धन। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए अशोक ने किस लड़ाई के बाद? तो अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद जो है आपका बौद्ध धर्म स्वीकार लिया था। इसके बाद में अगर बात करें, है ना, आपका जो है प्रसेनजित है। ठीक है, अगला आपका उदयन है। हाँ, अगला अगर बात करें आपका अशोक हो गया, प्रसेनजित हो गया, उदयन हो गया, अजातशत्रु हो गया।
ठीक है। अजातशत्रु ये कुछ प्रमुख ऐसे शासक हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद देख लेना है, ठीक है। तो दलाई लामा कौन से मैक्लोडगंज मठ में आपके जो है आ गए थे, और ये आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए तो आप ये बता दोगे धर्मशाला में, कहाँ पे, धर्मशाला में, ठीक है। तो धर्मशाला में आपका जो है ये मठ आपका स्थित है। इनकी बुक आपको पता है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो एकदम से अच्छी तरीके से ये पूरे धर्म को जो है, बौद्ध धर्म के बारे में आपने समझ लिया। तो इसी वीडियो को जो है इसी तरीके से वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी। और आप जो है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि यूपी पीईटी में अगर बात करें आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और स्पेशल यूपी पीईटी में ही नहीं, कई सारे आपके जो है एग्जाम होते हैं जिनमें आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इसे पढ़िएगा, एक बार नहीं 2-3 बार आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।